हिस्ट्री के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। सी। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? उपरोक्त सभी, यानी कि अर्जुन के विपक्ष में जो लड़ने वाले थे वो उपरोक्त सभी थे। कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कुंती थी। कर्ण की माँ कुंती थी। चलिए चौथे नंबर सवाल की तरफ। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला। 18 दिनों तक चला। भारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है, क्या कहा गया है? चलिए देखते हैं। यदु। यदु कहा गया है। सी नंबर, आप देख लीजिए सी नंबर। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 4 आश्रमों में बांटा गया है। आपका सी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ। भीम की पत्नी कौन थी? भीम की पत्नी कौन थी? सी हिडिंबा थी। भीम की पत्नी हिडिंबा थी। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, महाकाव्य का नाम है क्या? महाभारत। महाभारत नाम है। ए आंसर। अम्बा, अम्बालिका किसकी पंक्तियाँ थीं? ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि विचित्रवर्य है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना संस्कृत में हुई। महाभारत की रचना संस्कृत में हुई। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। क्या? भीष्म। किस काल में वर्ण व्यवस्था व संगुणत जाति में परिवर्तित हो गई है? ये होगा आपका आंसर उत्तर वैदिक काल में। ए उत्तर वैदिक काल में। गांडीव क्या था? गांडीव क्या था? गांडीव अर्जुन का धनुष है। गांडीव जो नाम है वो अर्जुन के धनुष का नाम है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य क्षेत्र पर अधिकार होना। राज्य क्षेत्र पर अधिकार होना। डी। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आपका आंसर हो जाएगा सी, शांति पर्व में मिलता है। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट में दीजिए, तब हमें पता चलेगा कि कौन लोग वीडियो देखे हैं, वो पता चल जाएगा। चलिए 17वां सवाल है। गोत्र किसका सूचक है? गोत्र किसका सूचक है? गोत्र प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज है। 17 का ए। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। अगले सवाल की तरफ 20 नंबर। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? ये अंतर विवाह है। ये होगा इसका आंसर। 21 नंबर। कर्ण सेवाधिकारसेत का फलेषु दान श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ये द्वितीय में है। ये संस्कृत का है, थोड़ा पढ़ने में हमें दिक्कत हुई। अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे? ये द्रोणाचार्य के शिष्य थे अर्जुन। तो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। द्रोणा अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? द्रोणाचार्य थे वो किसे बेमिसाल, मतलब उनका कोई मिसाल नहीं है, ऐसा तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? वो थे अर्जुन। अर्जुन को बनाना चाहते थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मानेश्वर। मानेश्वर ने गीता मराठी भाषा में लिखा है। महाभारत किसने लिखा? महाभारत दिव्य व्यास ने लिखा। दिव्य व्यास ने लिखा, डी। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की जो माँ थी गंधारी थी। दुर्योधन की माँ गंधारी थी। भीम ने हिडंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? ये राक्षस्य विवाह हिडंबा के साथ किया। 29 नंबर सवाल, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। 102 पेज में से किया गया है। आप लोग उसमें देख सकते हैं। चलिए आखिरी सवाल की तरफ। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? आपका आंसर हो जाएगा, इन सभी ने इस पे विचार विमर्श किया है इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले टेस्ट में हम फिर देखेंगे आगे कुछ